अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओपन डोर स्कॉलरशिप की जो सेकंड राउंड है, उसे कैसे हल करना है और कौन-कौन सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, वो बिल्कुल उनको ये नहीं पता होता कि ये टेस्ट जो सेकंड राउंड है, वो किस तरह से होता है और उसमें कौन-सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने वो टेस्ट भी क्लियर किया है, लेकिन उसकी इल्लीगल एक्टिविटी की वजह से वो उसका टेस्ट कंसीडर भी नहीं हुआ। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो नंबर 1 बात ये है कि जब भी आपने टेस्ट स्टार्ट करना है, आपने कोई भी दूसरा विंडो स्टार्ट नहीं करना या कोई दूसरा विंडो ओपन नहीं करना। जहाँ पे आपकी टेस्ट स्टार्ट हो रही है, वहीं पे ही आपने उससे अलावा किसी भी विंडो में नहीं जाना आपने। वरना क्या होगा कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो आपने बिल्कुल एक्सेस दिया होता है कि अगर जो भी मैं चीज़ें अगर कंप्यूटर पे रन कर रहा हूँ, तो उनका सारा मॉनिटर जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ओपन सोर्स स्कॉलरशिप की जो टीम है वो उनको सब पता होता है। क्योंकि आपने जब टेस्ट स्टार्ट होती है आप उनको एक्सेस देते हैं कि जी हाँ, मैं ये टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबको ये एक्सेस है कि जो मैं इधर ड्यूरिंग टेस्ट जो भी एक्टिविटी करूँगा वो आपको दिखाई देगी। तो इससे मैं क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं आपने एक तो कैमरे के सामने बैठे होते हैं, आपने दाएँ-बाएँ देखते हैं या ऊपर-नीचे इधर साइड में, उससे क्या होता है आपकी जो पिक्चर्स हैं वो टीम को जा रही होती है ओपन स्कॉलरशिप को। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की, तो वो उन चीज़ को मॉनिटर कर लेते हैं कि हाँ, इसने ऐसी-ऐसी एक्टिविटी की, इसने चीटिंग की होगी, इस वजह से क्या आपकी टेस्ट भी कंसीडर नहीं होती। इसमें ये होता है एक सिंपल आपने क्या करना होता है कि टेस्ट के सामने जब स्टार्ट हो टेस्ट, तो आपने सीधा बैठना है। ऐसे-ऐसे ज़्यादा दाएँ-बाएँ देखना नहीं है। आपने फुल फ़ोकस करना है टेस्ट पे। अगर आपसे टेस्ट हो रही है वेल एंड गुड और दूसरी बात ये भी अपने ध्यान में रखनी है कि क्योंकि एक क्वेश्चन्स के 2 भी आंसर्स होते हैं। जब मैंने टेस्ट दी थी उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसके 2 आंसर्स भी होते हैं। तो मैं इस चीज़ को आपको बताता चलूँ कि आपने इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। फिर आपने टेस्ट स्टार्ट करनी है और टेस्ट का दौरान 10 से सुबह 10 से रात 10 बजे के बीच में आप किसी भी वक़्त अपनी टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट 1 घंटे की होती है और उसमें 40 क्वेश्चन्स होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी फ़ील्ड पे। तो जो मेरी फ़ील्ड थी उसमें 40 क्वेश्चन से मुझे 1 घंटा मिला हुआ था, जिसमें मैंने टेस्ट दी थी। तो बात कहने की मैं मुख्तसर ही करूँगा क्योंकि आपने टेस्ट में अपना बिल्कुल एहतियात बरतनी है। और दूसरी बात ये, अगर अगर आपने टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं वाक़ई में, तो आप ऐसा करें, मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। क्योंकि आपको तो पता है कैमरा तो ऑन होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दोस्त को, किसी भी अपने रिश्तेदार को साइड में बिठा के, जो क्वेश्चन्स वो उधर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप उनको बताएँ कि वो चैटजीपीटी से या गूगल से हल करके वो आपको आंसर बताते जाएँगे। तो आप इससे एक ये तरीका है जो मुझे लगता है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसे टेस्ट क्लियर करते हुए बट मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये टेस्ट क्लियर कर देते हैं क्योंकि मास्टर्स के लिए ओनली 2 राउंड होते हैं। जो पीएचडी है उसके लिए 3 राउंड होते हैं। एक होता है फर्स्ट राउंड जो आपको पता है, सेकंड राउंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इसमें बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा इसमें होते हैं प्रॉब्लम्स सेकंड राउंड इसलिए बहुत टफ होता है। और इसमें होते भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना होता है और जो पीएचडी वालों के लिए होते हैं वो थर्ड राउंड भी होता है। वो होता है इंटरव्यू। अगर आपने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया तो आपका इंटरव्यू होता है क्योंकि जो डॉक्टोरल डिग्री है उसके लिए बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल भी देना होता है। तो कुछ रूल्स हैं मैं मैं आपको उधर दिखा देता हूँ। जब भी और आपको ये भी बताऊँ कि आपका जो टेस्ट होगा, जो सेकंड राउंड वालों का वो होगा 12 तारीख को। तो आपने बिल्कुल अपना इस चीज़ को ध्यान में रखना है और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपने ये ध्यान में रखनी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है।
तो ये आप देख रहे हैं कुछ पीडीएफ है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर्स वालों के लिए 2 ट्रैक्स हैं, मतलब 2 राउंड है, और जो डॉक्टोरल के उनके 3 राउंड है। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और अपना इंटरनेट कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक रखना है, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं हुआ तो इट मीन्स आपकी टेस्ट अगर कहीं पे भी रुक गई ना, पास हो गई कुछ वक़्त के लिए, तो वो आपकी टेस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, और आपको ये भी बताऊँ कि इसके कुछ फ़वाइद भी इस ओपन डोर स्कॉलरशिप के कौन से फ़वाइद हैं, मैं आपको वो भी थोड़ा-से बता दूँ, क्योंकि पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। स्कॉलरशिप के टोटली बेनिफिट्स 2 ही हैं। एक तो आपकी ट्यूशन फ़ी, और जो फ्री हो जाती है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी 0 हो जाती है, और आपकी अकोमोडेशन जो होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं स्कॉलरशिप विनर को। लेकिन आपको जो स्टाइपेंड है वो नहीं मिलती। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने बहुत से ग्रुप में देखा है, वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि यार ऐसे स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या मिलेगा स्कॉलरशिप में अगर हमने स्कॉलरशिप को अवेल कर लिया? तो भाई देखिए, ये बात तो है, अगर आपने स्कॉलरशिप विन कर ली तो आपको वन ऑफ द बेस्ट जो रशियन यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, वहाँ पे आपकी पढ़ाई हो जाती है फ्री में। लेकिन आपको जो स्टाइपेंड है वो नहीं मिलती, जो कि आपको खुद के पैसों से आप वो खर्च करना होता है। आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो खुद से करने होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, और ये बिल्कुल भी इंग्लिश में है। आपके कोर्सेज़ जो फॉरेनर हैं, तो और दूसरी बात ये है कि जो रशियन गवर्नमेंट है उसकी कोलैबोरेशन बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज से हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है, अगर आपने किसी और कंट्री जाना है थ्रू रशियन स्कॉलरशिप, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। आपने एक्सचेंज प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो ये आपको तो पता होगा कि, और दूसरी बात मैं ये भी बताऊँ कि जब आपने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया, तो आपको अपना जो स्कोर है वो अंदर अपने जो पोर्टफोलियो है आपका, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा स्टूडेंट पोर्टफोलियो पे। तो इसकी जो है फाइनल लिस्ट तकरीबन अप्रैल या मार्च में लग जाती है। तो यही थी वीडियो, बताने आप सबको बताने का मकसद भी यही था, मुख्तसर आप लोगों को, कि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और आपको आपको अगर टेस्ट क्लियर करनी है तो आपने बिल्कुल यही यही चीज़ें अपने ध्यान में रख के करनी है, आपकी टेस्ट हो जाएगी। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने दोस्त भाइयों को साथ में बिठा के वो चीज़ें, वो क्वेश्चंस वो हल कर देते हैं, क्योंकि मास्टर्स के लिए बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है कि उसके उसके 2 बस सेकंड राउंड होता है, उसके बाद कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपने बहुत अच्छे स्कोर लाए, तो इट मीन्स आप कंफर्म हो जाते हैं स्कॉलरशिप विन करने के।